झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीएम कुर्सी क्या खतरे में है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद यह माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया था वो हटा लिया है। अब यह देखा जा रहा है कि पेशी जो है आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की हो सकती है, और अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर झारखंड में जो उनकी पार्टी है, जो सरकार है, उसको कौन संभालेगा। चंपई सोरेन जब पार्टी में थे उस वक्त तो उन्होंने कुर्सी उनको दे दी थी, लेकिन इस बार दावेदार कौन हो सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर एक बार फिर से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक वक्त वो भी था जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उस चुनाव से पहले भी हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, जेल में गए थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। झारखंड में सरकार आसानी से बना ली, लेकिन उस वक्त ये था कि उन्होंने अपनी सीएम कुर्सी चंपई को दी थी, लेकिन इस बार तो चंपई बीजेपी में। अब कैसे आगे का रास्ता जो हेमंत सोरेन है वो तय करेंगे। देखिए राहुल जी, बिल्कुल झारखंड को लेकर तमाम सारी बातें हमेशा सुर्खियों में रहती, क्योंकि जिस तरह से वहां पर बीजेपी की लाख कोशिश के बावजूद भी सत्ता पाने की जो चाह थी वो अधूरी रह गई। उसके बाद से कई लोगों ने ये कहा कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से भी कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, उल्टा 4-5 सीटों का घाटा होता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे में कई बार इस बात को लेकर चर्चा उठी है कि क्या यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है ये मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा या बीजेपी इसमें सेंधमारी करती हुई नजर आएगी। अब तक जो भी बातें सामने, जो भी साक्ष्य सामने है, उससे ऐसा लगता नहीं कि जो हेमंत सोरेन है वो महागठबंधन छोड़कर या कहें कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कहीं भी जाने के मूड में दिखाई पड़ते। अब ऐसे में एक बार फिर ये मुद्दा निकलकर सामने आएगा मनी लॉन्ड्रिंग का। इससे पहले भी ये मुद्दा उठा था, उस वक्त भी ये कहा गया था कि अब यहाँ से हेमंत सोरेन का बचना मुश्किल, लेकिन उसके बाद 5-6 महीने वो जेल में रहते हैं और फिर सलाखों के बाहर आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनती है और फिर मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन बन जाते हैं। लेकिन राहुल सर, इसमें आपने एक नाम का जिक्र किया, चंपई सोरेन, क्योंकि जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो चंपई सोरेन बनेंगे, और यहाँ पर भी कई लोगों ने ये कहा कि हेमंत सोरेन ने गलती कर दी कि उनको अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरह चंपई सोरेन को गद्दी सौंपी और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और चंपई सोरेन इस बात से इतना खफा हो जाते हैं कि वो बीजेपी का दामन जाकर थाम लेते हैं। और ये भी कहा जाने लगा कि चंपई सोरेन, जिन्हें को कोलाहन का टाइगर कहा जाता है, वो जिस तरह बीजेपी में शामिल हुए हैं कोई बड़ा यहाँ पर धमाका करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आते हैं झारखंड विधानसभा के, तो बीजेपी जो 26 सीटों पर थी तो वो सिमटकर 20-21 सीटों पर रह जाती है। तो ऐसे में अब ये बात भी कही जा रही है कि क्या अब शिकंजा एक बार फिर हेमंत सोरेन पर इसलिए कसा जा रहा है कि वो बीजेपी की तरफ अपना रुख कर सकें, क्या इसलिए कसा जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा हेमंत सोरेन के रूप में क्या उसमें बदलाव आ सके। क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन के बाद अगर वो इस बार गद्दी से हटते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आ सकती हैं। जी, और ये देखा जा रहा है कि क्या अगर गिरफ्तार होते हैं तो उससे पहले क्या अपनी सीएम कुर्सी वो सौंप देंगे। जी हाँ, कल्पना सोरेन को। और अपने दर्शकों को बताते हैं कि बिहार में एक वक्त ऐसे ही हुआ था जब लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बिहार की जो कमान है वो राबड़ी देवी के हाथों में सौंप दी थी। तो क्या बिहार वाली कहानी ही झारखंड में दोहराई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की घाटशिला सीट पर जो चुनाव हुए, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरा और बड़ा झटका लगा। जैसी कि उम्मीद बीजेपी लगा रही थी कि बाबूलाल सोरेन को उतारना, क्योंकि चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल, और ऐसे में माना जा रहा था कि बाबूलाल सोरेन की पकड़ है, उन पर दांव खेलना, यानी कि एक फायदे के तौर पर बीजेपी देख रही थी। लेकिन बाबूलाल सोरेन को उतारना भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। सर, मेरा अगला सवाल रहेगा, घाटशिला सीट पर जो हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उस हार की बौखलाहट कहीं ना कहीं यहाँ अगर देखा जाए तो नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल घाटशिला को लेकर आपने जिक्र किया है, तो जाहिर बात है कि जिस तरह बाबूलाल सोरेन को उतारा गया
गया एक बार फिर से कि भाई इस बार ये कुछ चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2024 में वो चुनाव में उतरे थे उस वक्त रामदास सोरेन से चुनाव हारते हुए नजर आए थे, और चुनावों के बाद जिस तरह वो शिक्षा मंत्री भी बने, हालांकि उनका निधन हो गया, इसके बाद उनके बेटे को इस सीट के ऊपर उपचुनाव में उतारा गया और उन्होंने बड़ी जबरदस्त जीत यहाँ पर दर्ज की। तो ये भी बातें निकल के सामने आ रही है कि उस हार को भी बीजेपी पचा नहीं पा रही, चंपई सोरेन भी नहीं पचा पा रहे, क्योंकि उनके बेटे की बैक टू बैक 2 बड़ी हार होने का मतलब ये हो जाता है कि पार्टी के अंदर जो एक अहमियत और जो एक ताकत कहीं ना कहीं नजर आती है वो कमजोर होने लगती है। और यही वजह है कि अब कई तरह के समीकरण यहाँ पर कह सकते हैं कवायद जैसी लगती है कि वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि भाई बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन तक हो सकता है, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी आरजेडी जो है वो अब जेएमएम से बाहर हो सकती है। तमाम तरह की बातें समय चलती हुई नजर आ रही, लेकिन जिस तरह से ये अब मामला सामने आया है कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो कार्रवाई अब तक स्टॉप नजर आ रही थी एक बार फिर वो चलती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में अगर एक बार फिर शिकंजा हेमंत सोरेन पे कसा जाता है या उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की तरह वो जेल से सरकार चलाएंगे, या फिर लालू यादव की तरह, जिस तरह से उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, क्या उसी तर्ज पर इस्तीफा देकर इस बार अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आसार कुछ ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो कानूनी शिकंजा है वो लगातार मजबूती के साथ में कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, तो ये वाकई अब देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथ में सीएम कुर्सी सौंप सकते हैं, और अगर सीएम कुर्सी सौंपते हैं तो क्या कल्पना सोरेन झारखंड को बेहतर तरीके से चला पाएंगे? हालांकि खबर ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी वहां भी जेएमएम विधायकों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, चंपई के जरिए विधायकों को अपनी तरफ लाकर वहां सरकार बनाने की कोशिश में। अब देखते हैं कि झारखंड की सियासत में बीजेपी क्या बड़ा कदम उठाएगी। सर, झारखंड की सियासत में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ा उलटफेर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं चंपई सोरेन का जिक्र करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो सपना चंपई का पूरा नहीं हो पाया सीएम बनने का, लेकिन अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर मुश्किलें बढ़ी हैं, माना जा रहा है कि जेएमएम के विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर चंपई सोरेन इसमें कामयाब हो जाते हैं तो क्या चंपई का सीएम बनने का सपना क्या पूरा हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल ये कोशिश मुझे राहुल याद है कि इससे पहले भी हो चुकी है। उस समय कई बीजेपी के नेता बड़े एक्टिव नजर आते थे, चाहे निशिकांत दुबे का जिक्र आप कर लें, चाहे बाबूलाल मरांडी का जिक्र कर लें, ये तमाम सारे नेता ऐसे थे जो इस कोशिश में लगे हुए थे किसी तरह से जेएमएम को 2 भागों में बांटा जाए और उनका समर्थन लेकर झारखंड के अंदर सरकार बनवाई जाए। लेकिन ऐसा करने में वो उस वक्त सफल नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्या यहाँ पर चंपई सोरेन जो जेएमएम की और हेमंत सोरेन की नस नस से वाकिफ है, क्या वो कोई यहाँ पर बड़ा फेरबदल कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भी 30-35 साल लगातार जेएमएम के अंदर रहकर राजनीति की है, तो ऐसे में उनके ताल्लुकात संपर्क भी विधायकों से होंगे, तो क्या यहाँ पर वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? तो ये कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के कयास हैं जो राजनीति में और खासकर झारखंड की राजनीति में लगातार इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी छटपटा रही है कि भाई किसी तरह से सत्ता में आया जाए, और यहाँ पर अगर चंपई सोरेन कोई बड़ा गेम कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हमने बीजेपी को इससे पहले भी, चाहे हम जो है महाराष्ट्र की बात करें, हम कर्नाटका की बात करें, गोवा की बात करें, ऐसे तमाम ढेरों एग्जाम्पल हमारे तुम्हारे सामने थे जहां पर बीजेपी ने किस तरह से दलों को तोड़कर सरकारें बनाई और किस तरह से सत्ता में अपने आप को लेकर आई। ये बात की छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर चंपई सोरेन के जरिए यहाँ पर जेएमएम के अंदर कोई बड़ी सेंधमारी की जाए, और झारखंड में जो बीजेपी सत्ता में आने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, कर रही थी और करती रहेगी, ऐसा लगता है उनके रुख को देखकर हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल करती हुई नजर आ जाए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए।